हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप गाइस आप लोग सभी सही होंगे। मैं आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा व्यू लेके आया हूँ जो कि हमारे होटल की बालकनी से था। तो समय हो रहा है सुबह के 7:28 और सुबह का पहला नज़ारा पहाड़ों का सिर्फ ये आपके लिए। इस नज़ारे को देखिए और फील करें यहाँ की शांति और वाइब को, कितना सुकून देती है, मानो कि जैसे ये समय यहीं थम जाए। और यहाँ की शांति सुनते सुनते कब समय निकल रहा था हमें पता ही नहीं चला। हम फटाफट तैयार होके अपने अगले स्पॉट पे पहुँचे। स्पॉट पे पहुँचने के बाद अगले ट्रैक के बारे में सोच ही रहे थे कि इतने में चाय वाले ने आवाज़ ले, लोग चाय पी के अपने अगले ट्रैक के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। और अगला ट्रैक जो हमारा होने वाला है वो है सिजू के लिए। सिजू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित एक गांव है। यह गांव नदी के किनारे बसा हुआ है जिसकी ऊंचाई तल से 3120 मीटर लगभग 10,240 फीट है। यह मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें पहुंचने का समय लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगता है। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ ही रहे थे कि इन पहाड़ों ने हमें अपनी तरफ आकर्षित किया और हमारी निगाहें इनकी तरफ खींची चली गई। हमें पता ही नहीं चला पहाड़ों के रास्तों से गुजरते गुजरते कब हम अटल टनल पहुंच गए, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। अटल टनल पहुंचते दिल को जैसे एक छोटी सी शांति का महसूस हुआ और हम अटल टनल पे थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा जस्ट फॉर चेक पोस्ट के लिए। यहाँ पे छोटा सी चेक पोस्ट होती है, चेकिंग, हमें अपनी गाड़ी के यहाँ पे पेपर पॉल्यूशन वगैरह चेक कराना होता है। यहाँ चेक कराने के बाद हम लोग आगे निकल चुके थे। सामने हमारे अटल टनल है और साइड में ये जो पड़ी हुई बर्फ़ें हमें और आकर्षित कर रही थी। और साइड का जो नज़ारा था गाइस बहुत प्यारा और व्यू था। ये अटल टनल हमारी स्टार्ट हो गई थी। ये अटल टनल लगभग बताते हैं कि 9 किलोमीटर की ये लंबी अटल टनल है। यहाँ से होके हम लोग सिजू के लिए आगे गए थे। अटल टनल से बाहर निकलते ही कुछ ऐसे मनमोहक नज़ारों ने हमारा स्वागत किया जिसको देख के हमारा मन एक बार फिर बहुत खुश हुआ। और धीरे धीरे हम लोग, आप देख सकते हैं कि जैसे ये लोग इस व्यू को देखने के लिए इन पहाड़ों पे पड़ी हुई जमी बर्फ़ को देखने के लिए रुके हुए थे, तो हम भी कहाँ पीछे रुकने वाले थे। हमने भी फटाफट अपने ट्रैवलर को साइड में लगाया और फटाफट यहाँ पे वीडियो और फोटो शूट करने लग गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ हम सामने जो पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ़ और साथ में अटल टनल, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम अपने धुन में मस्त थे। और ये सारे मेरे फ्रेंड्स यहाँ रुकने का सिर्फ एक ही रीज़न था, ये बर्फ़। यहाँ सच्ची में पीस और शांति मिल रही थी। और इन मौके का फ़ायदा उठा के मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया। सडनली मैं दूसरे साइड चला गया था, सब लोग मुझे कह रहे थे भाई उस साइड नहीं जाना है, इस साइड जाओ। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत साइड खड़ा हूँ। फिर जल्दी से मैं उस साइड आया जहाँ मेरे बाकी सारे दोस्त खड़े थे। देखते देखते कैसे समय बीत रहा था हमें कुछ नहीं पता चला। फिर भी हमने कहा कि चलो कोई नहीं, हम अपने फ़ोटो और वीडियोस को प्रॉपर तरीके से शूट करने, एक मोमेंट के लिए होता है जो सबको अच्छा लगता है। सभी फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी लोग थे सभी ने मिलके इस अच्छे मोमेंट को कैप्चर किया अपनी यादों के सहारे। और सर कैसा मजा आ रहा है आपको बताइए? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जन्नत नहीं, स्वर्ग। काफ़ी टाइम बाद बर्फ़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। फिर भी बर्फ़ को देखते ही हम लोग बर्फ़ के साथ खेलना स्टार्ट कर दिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था बर्फ़ के साथ खेलते खेलते। बर्फ़ का प्यारा सा गोला आप देखो गाइस, सच्ची में हमारे हाथ में कितना अजीब सा लग रहा था। सर्कल में और भी लोग थे जो बड़े बड़े बर्फ़ के गोले से खेल रहे थे। बहुत ही मज़ा आया। थोड़ा सा यहाँ पे शाहरुख खान बनने की कोशिश की लेकिन सब कह रहे रहने दो शाहरुख खान साहब चलो। तो हम लोग अपने रास्ते में फिर से आगे निकल चुके हैं। और ये साथ में बहती हुई नदी कितनी प्यारी लग रही है और बगल में पहाड़ों में जमी हुई बर्फ़ें, आय हाय, बिल्कुल हमें कश्मीर और लद्दाख का नज़ारा जैसा कर रहा था। और साइड में बहता हुआ झरना, अमेजिंग गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये छोटा सा कैलाश पर्वत बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। सामने से प्यारा व्यू मिला, हमने कहा थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए और व्यू को शूट करना चाहिए। तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया लग रहा है।
मजा आ रहा है फुल। सिसु में सुसु करने की जगह लोगों को कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आइए सिसु में, और जिसको सुसु लग रहा है पहले सुसु करे, फिर उसके बाद जाके बर्फ के साथ खेले। बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग जिप लाइन वाले ट्रैक पे आ गए थे। यहाँ से हमको जिप लाइन करके अपने अगले पॉइंट पे जाना था। और ये शहर में जा रहा है ऐसे। बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा चढ़ाई कर गया है, ऊपर से बर्फ़ में हालत हो गई ख़राब, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ बर्फ़ को देख के। इंजॉयमेंट फुल हो रही है, अच्छा लग रहा है। अब हमें वहाँ जाना है, हमारा पॉइंट वहाँ पे है, वहाँ जाना है, वहाँ से फिर नीचे वापस हमारी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी। आज का दिन था। भाई बर्फ बहुत है, पैर अंदर जा रहा है काफ़ी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग डे 3। हम लोग पहुंच चुके हैं सिसु में। यहाँ बर्फ़ की हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब। पैर इतने अंदर जा रहे हैं कि आप ये देखो, ये पैर इतने अंदर बर्फ़ जा रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो इतने अंदर पैर ये घुस रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने स्लाइडिंग करना स्टार्ट भी कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। जा स्लाइड करने के बाद मैं तो बहुत थक गया था। थकने के बाद मैं आराम से बैठ गया और मेरे साथ ही दोस्तों ने ये प्यारा सा व्यू अपने कैमरे में शूट कर लिया। इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भूख बहुत लगने लगी। तो भूख लगने के साथ साथ हमने खाई पहाड़ों वाली मैगी। गाइस, पहाड़ों में मैगी का स्वाद क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और खाने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ते हमारी नज़र पड़ी शानदार लेक पे बैठने के बाद हमें कुछ इतनी अच्छी प्यारी शांति फील हुई जो कि कहीं और नहीं मिलती। जैसा कि मानो कुछ अनोखा है इस जगह में। ये जगह दिल को इतना सुकून और शांति दे रही थी कि बस करो मन कर ही नहीं रहा था कि यहाँ से उठ के जाने का। हम लोग कहीं नहीं गए, इसलिए यहाँ आराम से बैठकर आराम से यहाँ घंटों बैठे रहे, शांति से आराम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, फिर एंजॉय किया, कैसे कैसे ट्रिप की उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बार सोचा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ट्रिप को बहुत एंजॉय किया, इस जगह को बहुत एंजॉय किया। फाइनली सिसु से निकलने की बारी आ गई थी। धीरे धीरे थोड़े सिनेमैटिक वीडियो बनाने की कोशिश की। अब हम लोग अपने अगले रास्ते पे धीरे धीरे निकल चुके थे। शाम भी होने को थी और हमें अपना अगला पॉइंट भी क्लियर करना था, लेकिन कैसे भी करके हम लोग अपने अगले पॉइंट पहुंच गए। और फिर हमने हॉर्स राइडिंग का जुगाड़ लगाया, हॉर्स राइडिंग करने की सोची। फिर हॉर्स राइडिंग करते करते धीरे धीरे हम लोग अपने अगले पॉइंट यानी कि सोलांग वैली की तरफ पहुंचने वाले थे। रास्ते में बहुत से उबड़ खाबड़ मिले, हॉर्स राइडिंग करके हमारे बैक पेन भी बहुत हुए, सभी दोस्त लोग परेशान भी हुए, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। धीरे धीरे हॉर्स राइडिंग करते करते हम लोग एक ट्रैक से अगले ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सामने ये व्यू देख के हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोस्त लोगों ने बहुत सारी एंजॉय और मज़े किए। हम भी बहुत खुश थे। धीरे धीरे करते कब हम लोग ऊपर सोलांग वैली पहुंच गए और ये प्यारा सा दर्शन महादेव जी का, जिसे अंजना महादेव भी कहते हैं, और ऊपर से गिरता हुआ है प्यारा सा झरना, जैसे मानो कि महादेव का अभिषेक कर रहा हो। कहते हैं कि पहाड़ों में कहीं भी जाए महादेव हमको ढूंढ ही लेते हैं। तो बस महादेव के दर्शन करने के बाद सीधे हम लोग अपने अगले पॉइंट यानी कि घर नई होटल के लिए आगे बढ़ रहे थे। और बढ़ते होटल आ गया, हमें पता नहीं चला। तो गाइस, ये था मिनी ब्लॉग सिसु का। तो आई होप गाइस ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के लिए।